लालू की कोख में कृष्णा जी का बच्चा है दादी। दादी हमारे साथ की लड़ाई अधूरी रह गई दादी। दादी हम चले आना चाहते तुम्हारे पास वापस दादी। अब तो कृष्णा जी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकती है। अब ये बिंदी तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये बिंदी का वादा है। बिंदिया करेगी पायल को एक्सपोज, पायल फंसी बिंदिया के जाल में। भाई हमने देखा अभी तक तो पायल किस तरीके से बिंदिया को फंसा रही थी अपनी जाल में। उसने कैसे घर वालों को पागल बना दिया था, क्रिश को भी पागल बना दिया था अपनी बातों में, और वो यहाँ पर ये भी बोल देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसमें कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो बिंदिया है वो अपनी टेस्ट किट लेकर आती है प्रेगनेंसी की, और वो कहती है तुम इसमें टेस्ट करके मुझे बताओ। और फिर यहाँ पर भी भाई जो पायल है अपनी चाल चल देती है, और वो किसी भी तरह वो उसको पॉजिटिव दिखा देती है कि देखो पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो घर वाले बहुत इमोशनल हो गए हैं, जो क्रिश के पापा मम्मी है वो भी, मम्मी तो उसकी बहुत इमोशनल होगी, उसको गले वले लगा लेती हैं। और लेकिन जो साक्षी होती है ना वो कहती है कि अब इस बच्चे को क्या नाम देंगे, इस बच्चे को तो नाजायज बोला जाएगा क्योंकि अभी तक तो उसकी शादी नहीं हुई है और अभी तक बिंदिया से डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो क्रिश होता है ना उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहता है नहीं ऐसे कैसे होगा, और फिर वो बिंदिया से रिक्वेस्ट करता है बिंदिया अब तुम किसी भी तरह मुझे डाइवोर्स दे दो और मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। और दूसरी तरफ जो पायल है ना वो पूरा ड्रामा करने लगती है, मारने लगती है अपने आप को, पेट पर मारने लगती है कि मैं इस बच्चे को मार देती हूँ, अबॉर्ट करा देती हूँ। और ये सब नाटक देखकर ना बिंदिया पिघल जाती है। बिंदिया कहती है नहीं तुम ये सब मत करो, और अब मैं काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से और तुम्हारी जिंदगी से, क्रिश की जिंदगी से दूर चली जाती हूँ और तुम दोनों आराम से रहो, और मैं अब मौसी भी बनने वाली हूँ। अब पायल को लगता है कि अब ये जो बिंदिया का कांटा था ना वो खत्म हो गया है, बिंदिया का नाम का कांटा, और अब मैं बहुत आराम से रहूंगी। लेकिन भाई उसे क्या पता था कि बिंदिया भी उसकी बहन है, वो बहुत कलाकार है। एपिसोड में हम देख रहे हैं कि बिंदिया गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और उसकी वहां पर याददाश्त चली गई है। और वो पायल से बोल रही है पायल तुमने ये सिंदूर क्यों लगा रखा है, ये मांग क्यों भर रखी है। और जिसे सुनकर ना क्रिश और पायल और घर वालों के बहुत होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या हुआ है बिंदिया को, और बिंदिया की क्या याददाश्त चली गई है, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। और फिर डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ शायद उसको सदमा लगा है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई। तो अब देखना होगा कि अब क्रिश कैसे उसका ध्यान रखेगा, क्या जो पायल है वो दोबारा उसकी जिंदगी से चली जाएगी, क्योंकि यहाँ मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई उसकी चाल है। वैसे आप मुझे बताइए कमेंट्स में आपको क्या लग रहा है, बिंदिया की वाकई में याददाश्त चली गई है या फिर कोई गेम खेल रही है वो पायल के खिलाफ।